नमस्कार, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप और मैं हूं हरिशंकर कुमार आपके साथ। आज एक बार फिर हम बात करने वाले हैं महाराष्ट्र पॉलिटिक्स को लेकर। महायुति की बम्पर जीत के बाद महाविकास आघाड़ी में मंथन चल रहा है। इस बीच शिवसेना के बड़े नेता कहीं ना कहीं टेंशन में जरूर होंगे। उनकी परेशानी की वजह है 20 सीट। 288 विधानसभा वाले राज्य में उनको मात्र 20 सीट से संतोष करना पड़ा है। और सबसे बड़ी बात है कि उद्धव ठाकरे एक समय में उनकी पार्टी महाराष्ट्र की नंबर 1 पार्टी थी और उस पार्टी को 20 सीट पर आकर पॉलिटिक्स ने खड़ा कर दिया है। तो क्या उद्धव ठाकरे की पॉलिटिक्स जो है काफी कमजोर हो गई है? इसी पर हम आपको बताएंगे, विस्तार से बताएंगे। उद्धव ठाकरे, बाला साहब ठाकरे उनके पिता थे और उनको पॉलिटिक्स विरासत में मिली। बाला साहब ठाकरे हिंदुत्व के लिए जाने जाते थे। वो हमेशा हिंदुत्व की बात करते थे, हिंदुओं की बात करते थे, एग्रेशन दिखता था उसमें। लेकिन बाला साहब ठाकरे के बाद उद्धव में वो वाली बात नहीं है। पॉलिटिक्स तो वो करते हैं। एक और अंतर है, बाला साहब ठाकरे किंग मेकर थे, उसी की भूमिका में वो जिंदगी भर रहे। लेकिन बाद में उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बन गए, जबकि जबकि उनके पिता जो हैं वो मुख्यमंत्री बनाते थे, मुख्यमंत्री बदलते थे। वो कभी भी सत्ता उनकी कमान उनके हाथ में होती थी, लेकिन वो कभी उन्होंने कोई पद नहीं लिया। जबकि उद्धव मुख्यमंत्री बने, बेटे आदित्य ठाकरे को भी मंत्रालय मिला। लेकिन हिंदुत्व का जो बाला साहब का जो अंदाज था और उद्धव राज में हिंदुत्व का जो राज है वो अलग है। जब से बीजेपी से हटकर शिवसेना एनसीपी और कांग्रेस के साथ गई तो कहीं ना कहीं ये बीजेपी भी आरोप लगाती है और राजनीति के जो जानकार हैं वो भी कहते हैं कि शिवसेना ने, उद्धव गुट ने कहीं ना कहीं हिंदुत्व से कंप्रोमाइज कर लिया। कंप्रोमाइज क्या कर दिया कि अगर आप एनसीपी और कांग्रेस के साथ हैं तो कहीं ना कहीं आप खुलकर हिंदुत्व की बात नहीं कर सकते, हिंदू हृदय सम्राट की बात नहीं कर सकते। चुनाव के दौरान ऐसा भी देखा गया कि उद्धव ठाकरे मंच से खुलकर कहीं ना कहीं अपने पिता की बात भी नहीं कर पाते थे। बाला साहब ठाकरे का जो अंदाज था उसकी भी खुलकर चर्चा नहीं कर पाते थे। चुनाव के दौरान आपको याद होगा, विधानसभा चुनाव के दौरान एक सोशल मीडिया में पोस्टर रिलीज किया गया था। उसमें लिखा हुआ था कि बाला साहब, वो पोस्टर जो दरअसल बाला साहब ठाकरे के जमाने का था और उन्होंने पोस्टर में लिखा था कि हम शिवसेना को कांग्रेस नहीं बनने देंगे। लेकिन उन्हीं बाला साहब ठाकरे की पार्टी, उनकी शिवसेना, उनकी बनाई हुई शिवसेना कांग्रेस के साथ मिल गई। ये मजबूरी था, ये जरूरी था, ये तो सबको मालूम है। लेकिन शिवसेना में वो धार नहीं रही। ये पब्लिक ओपिनियन, जो जनता जो बात करती है वो भी कहती है कि शिवसेना में वो बात नहीं रही और उसके बाद उसमें टूट भी हो गया, उनका चुनाव चिन्ह भी चला गया। शिवसेना जिस चीज के लिए जानी जाती थी, कहीं ना कहीं विचारधारा को उन्होंने एनसीपी और कांग्रेस के साथ जाने पर उससे भी कंप्रोमाइज किया। ये राजनीति के जानकार भी मानते हैं, विशेषज्ञ भी कहते हैं कि शिवसेना ने बहुत सारे मुद्दे पर कंप्रोमाइज किया, बहुत सारे मुद्दे से खुद को बचा कर रखा, दूरी बनाए रखी। उसके बाद उद्धव और आदित्य ठाकरे की बात करें तो उद्धव ठाकरे में वो एग्रेशन नहीं दिखता जो बाला साहब में था। आदित्य ठाकरे नेता हैं, लेकिन अभी शुरुआत है। मंत्री तो बन गए, लेकिन वो परिपक्वता जो है नेताओं में जो होती है वो अभी नहीं है। उनका मतलब उनकी शुरुआत है, बहुत ज़्यादा वक्त से पॉलिटिक्स में नहीं रहे। हालांकि मंत्री पद तो मिला, लेकिन उस तरह का कि पब्लिक पे अपनी छाप छोड़ सके वैसे नेता नहीं है। चुनाव में यह भी कहा जाता है कि वोट बैंक, हिंदुत्व वोट बैंक जो कभी शिवसेना का था, उद्धव ठाकरे का था, वो वोट बैंक
शिंदे की पार्टी, शिंदे की शिवसेना और बीजेपी में खिसक कर चली गई और इसका खामियाजा कहीं ना कहीं उद्धव गुट को मिला। उद्धव के समर्थक शिंदे और बीजेपी में चले गए। उद्धव ठाकरे की काफी समर्थक थे, एक तो शिंदे थे और उसके अलावा उनकी पार्टी के कई बड़े नेता जो हैं वो शिंदे के साथ चले गए। बीजेपी अपने साथ क्यों रखेगी? जब से शिवसेना और बीजेपी अलग हुई तो बीजेपी ने अपना ग्राफ ऊपर कर लिया, लेकिन शिवसेना बाद में कमजोर होती चली गई, क्योंकि कहीं ना कहीं आम लोगों की धारणा है, आम लोग भी कहते हैं कि शिवसेना ने अपनी धार जो है उसको कुंद कर ली, कमजोर कर ली। उसके बाद उद्धव ठाकरे जो हैं वो नेता हैं, मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं अब तो, लेकिन सर्वमान्य नेता नहीं है, बहुत अच्छे वक्ता नहीं है, अपनी बात रखते हैं, उनका अलग अंदाज है, लेकिन सर्वमान्य नहीं है। जैसा कि दूसरे पार्टी के नेता जैसे शरद पवार हो गए, जैसे देवेंद्र फडणवीस हैं, जिनको सीएम बनाए जाने की बात चल रही है, तो उद्धव ठाकरे सर्वमान्य नेता नहीं है। कई बार जो है वो आम लोगों से खुद को कनेक्ट भी नहीं कर पाते, सभा करते हैं, अपनी पार्टी की विचारधारा पर बात करते हैं, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते हैं, लेकिन वो सर्वमान्य नेता नहीं है, लोगों से खुद को कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। और यही कारण है कि शिवसेना जो है कहां से कहां पहुंच गई। एक समय में वो नंबर 1 की पार्टी थी, कभी महाराष्ट्र में बीजेपी के बड़े भाई के तौर पर शिवसेना थी, बाद में बीजेपी से इन्हीं सब मुद्दों पर अलग हुई, लेकिन इस समय शिवसेना की जो उद्धव गुट है उनकी भूमिका क्या है ये आप भी जानते हैं, और 20 सीट बहुत कम होता है और कहीं ना कहीं शिवसेना को अब फिर से अपना मंथन करना होगा, कहाँ कमी रही। लेकिन ये जो तमाम मुद्दे हमने बताए हैं जिससे शिवसेना को घाटा हुआ, ये सोचने का विषय है कि एक समय की इतनी बड़ी पार्टी, इतने बड़े नेता, और आखिरकार शिवसेना को इतना घाटा कैसे हो गया कि वो 288 विधानसभा वाले राज्य में 20 सीट पर आकर सिमट गई। आखिर ऐसा क्या हुआ? उसका वोट बैंक कैसे खिसक गया? कौन वोटर उड़ा ले गया? या बीजेपी वाले या शिंदे गुट? ये तो देखना पड़ेगा। और ये सब मंथन शिवसेना में कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे और उनके जो सिपह सालार हैं वो कर ही रहे होंगे। आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिएगा और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस। नमस्कार।